तो पढ़ते आपकी ही आभा पर मैं तिलांजलि के स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित किया करता था। आज आशा के स्थान पर घोर निराशा का प्रदर्शन कैसा। आज इस योगी के जीवन में महान अकस्मात परिवर्तन कैसा। कल्पना के स्वप्नों का प्रभात नाचती हुई निहारी कलिकाओं के तीखे हिमालय। मैंने सोचा था यह वीर प्रसवणी वसुंधरा है, परंतु नहीं, आज यह वीर शून्या वसुंधरा सी दृष्टगत हो रही है। और मेरे यहाँ यज्ञवल्क्य ऋषि शास्त्रार्थ किया करते हैं। गार्गी जैसी महिलाएं, अष्टावक्र जैसे गुरुज्ञानी वेदाध्ययन किया करते हैं। और मेरे शरीर में 8 सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त हैं, फिर भी मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हो सकी। और मैं देख क्या रहा हूं, इन वीरों के द्वारा जो क्रियाकलापों को दिखाया गया मैंने दृष्टिगत किया। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। यहाँ पर तो 10-10 हजार राजा अजगर के पास पहुंचे, उठाने का प्रयास किया, फिर भी किसी वीर के द्वारा, किसी राजा के द्वारा अजगर उठाया नहीं गया। और ये सभी राजा श्रीरथ होकर के पुनः अपने अपने स्थानों में जाकर के आसीन हो गए। और आज यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत 7 द्वीपों के राजा यहाँ पर उपस्थित हैं। जम्बू, आवाज, शलमली, श्रृंखला और ये पुष्कर, इन 7 द्वीपों के राजा यहाँ पर आए। और यहाँ पर कैसे आए, मैंने किसी भी राजा को निमंत्रण नहीं भेजा। ये सभी राजा ये नहीं भेजा। और यहाँ तक आए ये देव ये सभी यहाँ पर आकाशवासी देवता, पृथ्वीवासी मनुष्य और पातालवासी दैत्य भी उपस्थित हैं। देवताओं ने भी अपना भेष बदल करके उपस्थिति दी। वो इसलिए कि हम जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति यदि नहीं कर पाएंगे तो हमें वहां पर लज्जित हो जाना पड़ेगा। और अटल तिवारी जी की ओर से 20 रुपए जनक जी के बिलाप में बहुत बहुत धन्यवाद। जयनारायण कोटेदार जी की ओर से 50 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर केवल मुझे विपुल वीर का दर्शन करना है। यदि आपने अपनी इस रणधीरता को त्याग करके विपुल वीरता का परिचय दे करके अजगरों का खंडन कर दिया, मानो मेरा एक कार्य हो गया। उस एक कार्य के बदले में आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभों से लाभान्वित करूंगा। और हर एक लाभ के साथ साथ एक पुरस्कार से पुरस्कृत भी करूंगा। बताए हुए लाभ आपके मन में भा जाए तो इस अजगर का खंडन कर दें और ये सीता मूर्ति प्राप्त कर लें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अभी तो नहीं, समय आने के पश्चात में आपको एक रास्ता बतलाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे लाभ सुन ले, क्योंकि मेरे लाभ सुनने के लिए
आप लोग बड़े भावुक हैं, तो जो सबसे पहले मेरे पास लाभ है वो ये है कि कुंवारी मनोहारी। देख लो मेरे भाइयों, जो सबसे पहले मेरे पास लाभ है वो ये है मेरी मनोहर कुंवरी कि कुंवरी मनोहारी विजय बड़ी। या यह कह दिया जाए पारदर्शनी प्रतिमा की अनमोल सूच देने आया था मैं तुम्हें। दूसरा विजय बड़ी, इससे बढ़कर के आपको कहीं दूसरी जगह विजय श्री नहीं प्राप्त हो सकती, नहीं प्राप्त हो सकती कि कोई मनोहारी विजय बड़ी। और ये कीर्ति अति कमनीय, ये पावनहारी, ये वीर चेजनु रचे हुई धनो दमोनी। मैं विचार करता हूँ इस अजगौ खंडन के बाद आपकी कीर्ति तीनों लोगों में विख्यात हो जाती, लेकिन सीता को प्राप्त करने वाला, अजगौ का दमन करने वाला ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया ही नहीं गया। और जो मैंने ये आपसे लाभ बताए, मैं उन लाभों के विषय में आपसे परामर्श करना चाहता हूँ। क्या मेरे द्वारा यह बताए हुए लाभ आपके मन में भा रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं? कौन नेपाली कह रहे हैं कि महात्मा भिड़े तुम्हारे द्वारा यह बताया हुआ लाभ हमें अच्छे नहीं लग रहे, निसंकोच मुझसे कह दिया जाए इस कारण यह लाभ न भावा, और इसीलिए काहू न शंकर चाप चढ़ावा। जरा देख लूं मैं उस राजा की तस्वीर, कौन है समाज में वह रूपवान राजा जिसे मेरा यह लाभ न भावा, और इसलिए काहू न शंकर चाप चढ़ावा। और अगर आपको अच्छा लगा, सुन रहे हैं जनक जी के सुंदर वाणी को, काव्य विलाप को, तो सभी लोग शांति बनाए रखें और जिन दानदाताओं को समित का सहयोग देना है या कलाकारों को पुरस्कार देना, तो अशोक भैया बैठे हैं कोषाध्यक्ष जी, उनके पास लिखा हुआ इकट्ठा जब हो जाएगा तब बोला जाएगा। धन्यवाद। मैंने क्या देखा यहाँ पर कि चढ़ाना उठाना तो बड़ी दूर रहा, लेकिन किसी वीर के द्वारा, किसी महिपाल के द्वारा अजगौ को तिल मात्र के समान पृथ्वी से इधर उधर नहीं किया गया। अब मैं कहूंगा यह यहाँ आप जानी को, यहाँ ये आप जानी को, माँ का यह घाटा ये मानी, यहाँ ये पीरे शक्तिशाली कहे, रण क्षेत्र के धुरीण कहे तो सब व्यर्थ है। मैं तो इस वीर भोग्या वसुंधरा को वीरों की संज्ञाएं दिया करता था। आज ये वसुंधरा वीर शून्य वसुंधरा सी दृष्ट हो रही है। आज इन कालों के द्वारा, इन वीरों के द्वारा जो क्रियाकलापों को दिखाया गया तो केवल मौखिक वीरता दिखाई गई। अगर वीरता दिखाई गई होती तो मेरा प्रण अपूर्ण न रह जाता, पूर्ण हो जाता। इसलिए पालो, मैं पालो, सुन लो। नहीं कोई वीर धरणी में, नहीं कोई वीर धरणी में,
मुझको चला होता, नहीं कोई वीर इस धरती में, पता मुझको चला होता, नहीं कोई वीर इस धरती में, पता मुझको चला होता, पता मुझको चला होता। पता मुझको चला होता, न बिघला को न तारों को, न सितारों को, पता मुझको चला होता। मांग सिया की मांग ये भर जाती, सिया की मांग ये भर जाती, तो ये प्रण कैसे चला होता, सिया की मांग भर जाती, तो ये प्रण कैसे चला होता, नहीं कोई वीर इस भूतल में, तो किसी से धनो उठाओला, नहीं कोई वीर धरणी में, पता मुझको चला होता, नहीं कोई वीर धरणी में, पता मुझको चला होता। आज इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया जो मेरी इस प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देता और ये सीता मूर्ति प्राप्त कर लेता, प्राप्त कर लेता। जब मैंने तुम्हारे सामने बड़े विनम्र वचनों के साथ, निश्चल निर्विकार भाव के साथ अपना प्रण सहसा विस्तारित कर दिया था, तो तुम्हारे द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, कोई उत्तर नहीं दिया गया। और अभी तक आप लोगों को यहाँ पर हर प्रकार की सेवाएं प्रदान हो रही थी, आज से तुम्हारी हर सेवाएं समाप्त हो गई। अब जो मैं कहूँगा वही होगा तुम्हारे साथ व्यवहार, वही होगा तुम्हारे साथ व्यवहार। आज मेरी राजा बेटी कुंवारी रह गई, आज मिथिला में कुंवारी ये लली रह गई, आज कुंवारी कुंवारी ये लली रह गई। हाँ ये सोचा था क्या ये क्या हो गया, हाँ ये सोचा था क्या ये क्या हो गया, आज धरणी गई अधूरी ये गिरी रह गई, आज धरणी गई अधूरी ये गिरी रह गई। जब नारद के द्वारा मुझे स्पष्ट आशीर्वाद प्राप्त, सुंदर जनक विलाप पर आप देख रहे हैं और प्रसन्न भी हमारे श्री अटल जी तिवारी आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए एवं भैया श्री अमरनाथ जी गुप्ता आपकी ओर से 20 रुपए एवं हमारे पंडित श्री भागवत प्रसाद जी अवस्थी 20 रुपए एवं 101 रुपए पंडित श्री भागवत प्रसाद जी अवस्थी रामलीला समिति को प्रदान किया है एवं 10 रुपए हमारे भैया श्री भगत यादव
एवं 20 रुपया रूरू कश्यप टेम्पो चालक एवं 20 रुपया आनंद विश्वकर्मा, 20 रुपए बच्चू श्रीवास्तव जी की तरफ से महाराज जनक जी को प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। झूठे हो गए ये सारी नारद बचन, झूठे हो गए वो सारी नारद बचन। माँ तो गिर जाती बाड़ी ये धरी रह गई, आज दिल की लगी रह गई, आज री कुंवारी ये लगी रह गई। आज इस समाज के अंतर्गत एक मैं प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं। यदि आज इस अर्थों का खंडन नहीं होगा तो आज ये शरीर इस संसार से छोड़ जाएगा, ये शरीर आज संसार से छोड़ जाएगा। कि यदि लखनऊ हुआ आज अजगो तेरा, यदि लखनऊ हुआ आज अजगो तेरा, छोट जाएगा जग आज ये निश्चित मेरा, छोट जाएगा जग आज ये निश्चित मेरा। आज धरती मेरी हो न क्यों फट गई, आज कुआरी कुआरी लगी रह गई, आज कुआरी कुआरी ये लगी रह गई। आज मेरी राजा बेटी कुंवारी रह गई। जब बेटी तुमने एक बार पुरारी के पिनाक को उठा लिया था तो मन में एक विचार आया था कि इसे तोड़ने वाला ही तुम्हारे योग्य वर हो सकता है। तभी तो मैंने ऐसा कठिन प्रण कर डाला बेटी। मैं नहीं जानता था कि मेरा प्रण और संकल्प अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। आज है भी संसार में 3 ऐसे व्यक्ति जिनको शांति की नींद कभी नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती। क्यों हो ये पास जहां सर को और ये छत से पानी गिरता हो, और किया कैसे लगे जागर सुता सयानी हो। जिसके घर में काला सर्प निकल करके बाहर आ गया, जब तक वह व्यक्ति उस काले सर्प को निकाल करके बाहर नहीं कर देता, उस बेचारे की शांति की नींद कभी नहीं लग सकती। दूसरा, यदि बरसात के मौसम में किसी की छत फट गई हो और उसके नीचे उसका बिस्तरा लगा हो, बूंदें गिर रही हो, क्या वह शांत की नींद सो सकता है? और तीसरी स्थिति जिसके भी सामने होती है बड़ी दयनीय होती है। जिनके घरों में इस तरह की सयानी कन्याएं बैठी हैं, जरा उन माताओं और पिताओं से पूछ लो, क्या वह शांति की नींद सो सकता है? कभी नहीं सो सकता, कभी नहीं सो सकता। कि ये मिल जाते हैं पीछे कन्यादान के मुताबिक आपको कहीं दूसरी जगह ऐसा दान नहीं प्राप्त हो सकता। और आप हैं हमारे भैया श्री रिंकू श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए, एवं श्रीमती गीता पाल जी आंगनवाड़ी केंद्र दिगवट, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं,
एवं 10 रुपए राम रूप यादव खोया भंडार एवं 20 रुपए श्री अमरनाथ जी गुप्ता आपकी तरफ से प्रदान है। महाराज जनक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि बेटा भाई जगते ये सब स्वार्थ के मीत, लेकिन बेटी ये निज बापों से रखती सच्ची प्रीति। संसार में बेटा और भाई सब स्वार्थ के मित्र हुआ करते हैं, लेकिन बेटी अपने पिता से इतना अधिक प्यार करती है। जब बेटी का कोई पिता श्रमिक होकर के बाहर से आता है, पसीने से लथपथ, प्यास से व्याकुल होकर के, और कहता है अरे है कोई दरवाजे पर जो कोई मुझे गिलास जल ला करके पिला दे, तो जल देने के लिए केवल बेटी उठेगी और जल ला करके अपने पिता को पिलाती और कहती पिताजी लीजिए आप जलपान कर लीजिए और विश्राम करें। बेटी आज तुम्हारा अभागा पिता तुम्हारा कन्यादान नहीं कर सका और तुम्हारे हाथ पीले नहीं कर सका बेटी, नहीं कर सका। ये दुख ये दुख इसी प्रकार मैंने अपनी बेटी का लालन पालन किया था। जिस प्रकार से सर्प अपनी मणि को बड़ी सुरक्षित रखता है, सर्प मणि अपनी बड़ी सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार से मैंने अपनी बेटी का लालन पालन किया था। आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मुझे निराश होकर के ही बैठ जाना पड़ेगा कि ये फड़ी की मणि सी ही संगे ऐसे, कि फड़ी की मणि सी ही संगे ऐसे, परी से चोर लाल पिन्हा ना सका, अभिलाषा अधूरी रही उड़े, अभिलाषा अधूरी रही उड़े, परिवार पे डोली मंगा ना सका, मैं द्वार पे डोली मंगा ना सका। और जब मैं यहाँ से राजमहल की ओर जाऊंगा, तुम्हारी माँ सुनैना दौड़ करके मेरे पास आएगी और मुझसे पूछेगी, स्वामी सीता का स्वयंवर पूरा हो चुका, तो मैं उससे अगर कह दूंगा कि नहीं, मैंने तुम्हारी राजा बेटी के सुहाग का भक्षण कर लिया है, तुम्हारी राजा बेटी कुंवारी रह गई है, तो उसके हृदय में वज्राघात हो जाएगी, वज्राघात हो जाएगी। बेटी आज
मैं तुम्हारी यह दयनीय स्थिति देख करके संसार में कैसे जीवित रह पाऊंगा। आज मैं इस वेदना से दग्ध हो रहा हूँ। इस वेदना आपने हमारे श्री श्याम बाबू जी यादव उर्फ गौर भैया आपकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक के लिए एवं हमारे श्री इच्छाराम जी विश्वकर्मा लकड़ी ठेकेदार आपकी ओर से 101 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए एवं 10 रुपए पप्पू तिवारी उर्फ भौरा भैया एवं 20 रुपए रूरू कश्यप टेम्पो चालक महाराज जनक जी के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत सारा राजा भैया विश्वकर्मा आपकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपए। आज इन वेदनाओं से मैं दग्ध हो रहा हूँ बेटी। आज ठीक उसी प्रकार मेरी यहाँ परिस्थिति है जैसे अब ये जिह्वा नहीं निकल रही बेटी, जिह्वा नहीं निकल रही। जिस प्रकार से दावानल का जला हुआ वृक्ष फिर से नई कपोले धारण कर लेता है और इस जिह्वा का जला हुआ फिर कभी पलित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कि तुम्हें देख पारी हम कैसे जिएंगे, कि तुम्हें देख पारी हम कैसे जिएंगे, कि जब कभी चपराहीन कैसे रहेंगे, इधर दुख है तेरा तो उधर प्राण है तेरा, बताओ कोई हाय कैसे निभेगा, कि बताओ कोई हाय कैसे निभेगा। आ लगावे हमें से तुझे आज अपने रहेंगे तो जीवित तो फिर बोलेंगे कि तुम्हें देख पाई हम कैसे जिएंगे, कि तुम्हें देख पाई हम कैसे रहेंगे। आज तुम्हारी यह दयनीय स्थिति देख करके संसार में मैं जीवित नहीं रह सकता बेटी, नहीं रह सकता। और तुमसे मेरी अंतिम प्रार्थना है बेटी, तुम्हें करना क्या होगा, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो बेटी। कि ये सिंदूर बिंदु की आसे तजे तुमको है भस्म ये रमान लिखा, और ये भूषण वस्त्रों का ये त्याग करो, तुम्हें बल कल वस्त्र पहनना लिखा, कि ये शुक्ला तुलसी माँ लाडा लो, शिव पूजन ध्यान रमाना लिखा, और ये पाणी ग्रहण की आस तजो, तुम्हें ग्वारी आयो बिताना लिखा, कि तुम्हें ग्वारी आयो बिताना लिखा। बेटी आज अपनी हर आशाओं का परित्याग कर दो, केवल शिव पूजन का ध्यान करो, केवल शिव पूजन का ध्यान करो बेटी। और ये सभी वीर, आज मैंने क्षत्रियों को बहुत कुछ कहना चाहता था बेटी, लेकिन इनको कहने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। एक पश्चाताप अवश्य हो रहा है। बहुत से नेपाल यहाँ आए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि महात्मा विदेह का प्रण तो पूरा नहीं हुआ तो अपना पेड़ छोड़ देगा। नहीं, भले ही सीता बेटी मेरी कुंवारी रह जाए,
मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। और अगर मैं यह जान जाता कि इस धरातल पर कोई वीर नहीं है तो मैं कभी भी ऐसा प्रण करके हंसी का पात्र नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। और ये आज यहाँ पर तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। सबसे बड़ा कष्ट आज मुझे इस बात का है कि आज यदि मैं कन्यादान से वंचित रहा जाता हूँ तो आज से बेटियां अपने पिता पर विश्वास करना छोड़ देगी, विश्वास करना छोड़ देगी, विश्वास करना छोड़ देगी। और ये बड़े उतावले होकर के अपनी सहानुभूति क्षण भर के लिए बंद कर दिखाने चले आए थे। अरे देख चुका मैं तुम्हारा पराक्रम और देख चुका मैं तुम्हारी वीरता, देख चुका मैं तुम्हारी धीरता, देख चुका तुम्हारा पराक्रम